मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी 2024 के अंदर अगर ये सत्ता नहीं हटी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश का संविधान नहीं बचेगा। आपको संविधान भी बचाना है, तिरंगा भी बचाना है, लोगों की जान भी बचाना है। ये बृजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे नहीं है नेता। आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सही से कार्रवाई कर देंगे तो 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। राजनीति जो है वो इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। आप नहीं राजनीति करके आए हैं। आपने कौन कौन से आंदोलन करे? आप भी तो आंदोलन करके राजनीति आए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है? ये देश के सम्मान और गौरव की लड़ाई है, ये राजपूतों की लड़ाई नहीं है। आप इसको जातिगत आंदोलन के अंदर खराब करने की कोशिश मत करिए। ये देश के सम्मान की बात है, ये तिरंगे के सम्मान की बात है। जो पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपना नाम रोशन करा है, देश को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है, ले जाकर देश का गौरव बढ़ाई, उसके सम्मान की बात है। आप इसको स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? देखिए, स्मृति ईरानी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो है उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो भी भाजपा से हैं और ये भी भाजपा से हैं, और मोदी जी का जो है संरक्षण हासिल है उनको, इसलिए ना कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, कार्रवाई के नाम पे ढकोसला होगा। जैसे पहले भी हमने देखा, किसान आंदोलन के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से ढकोसलेबाजी हो गई। 650 किसान जो है वो शहीद हो गए, गर्मी, बारिश, आंधी तूफान में खड़े रहे, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए जो है इनके दिलों के अंदर से आवाज नहीं निकलती है। आपने देखा उसके बाद आकर के क्या करा, 650 किसानों की शहादत होने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। अरे किसके लिए करा? वही अडानी के लिए करा, वही जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। आज भी देखिए ठग कहां से आ रहा है, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से ठग निकल के आ रहे हैं, जो देश को लूट लूट करके जा रहे हैं। अरे हाँ है, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, जो अच्छा लगता हो आप कह लीजिए, लेकिन हक की, इंसाफ की आवाज उठती रहेगी। जितने भी लोग तानाशाह तख्त नशी हैं वो ये समझ लें कि कमजोर आवाज नहीं है देश की। आप देखिए तिरंगे के साथ खड़े होने वाले लोगों का विरोध क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मानसिकता हमेशा तिरंगा विरोधी रही है, देश विरोधी रही है, संविधान विरोधी रही है। अरे 52 साल तक नागपुर के कार्यालय के अंदर तिरंगा ना फहराने वाले लोग आज कैसे तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं? ये लोग ढकोसलेबाज लोग हैं, ये चालबाज लोग हैं। आप देखिए जहां कहीं पर भी आप देखिए इमोशनल कार्ड होता है तो रोने लगेंगे, आज मुझको इतनी गाली दी। कर्नाटक का अभी चुनाव होने वाला है, उसमें देखिए मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात नहीं हो रही, वहां जाकर के रोते हैं कि हमको गाली दे दी। देश का सम्मान दिल्ली में बैठा हुआ है, देश की बेटियां दिल्ली में बैठी हुई हैं, कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हिंसा हो रही है, मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर चुप, साइलेंट, ना नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, लोग कवर कर रहे हैं, पूरा देश परेशान है। पहले बात आई थी, आपको पता होगा, सीए एनआरसी के दौरान बात आई थी मुसलमानों की, फिर उसके बाद आई किसानों की, फिर आपने देखा ये जो अपना लेकर के आए थे मास्टर स्ट्रोक, बता रहे थे कि हम जो है जवानों के लिए बड़े अच्छी लेकर आए, 4 साल के अंदर आप काम करिए और 4 साल के बाद जो है आप यतीम हो जाइए। उसके बाद जवानों की बात आई, अब पहलवानों की बात आई, सबका नंबर लगा रखा है, बस हमको सचेत होने की जरूरत है। बांटो और राज करो की राजनीति बड़ी पुरानी हो चुकी है भाजपा की, और वो देखिए अभी जाएंगे कहीं पर जाटों को लड़ाएंगे, किससे लड़वा देंगे जाकर, कौन सी जाति से लड़वा देंगे, यादवों को किससे लड़वा देंगे, आपस में ही ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये समस्या देश के लिए बड़ी गंभीर है। सारी जनता को, देश को जागने की जरूरत है। 2024 के अंदर अगर ये सत्ता नहीं हटी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश का संविधान नहीं बचेगा। आपको संविधान भी बचाना है, तिरंगा भी बचाना है, लोगों की जान भी बचाना है। ये सरकार खून मांगती है, जब तक आप बलिदान देने की सक्षमता अपने अंदर नहीं रखेंगे, ये सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगने वाली। आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ये आप देखिए आंधी तूफान में बैठे हुए हैं, क्रैकडाउन करने की कोशिश करी गई, और मुझे फिर भी अभी भी डाउट है कि यहाँ लोगों की जान के ऊपर खतरा है। आपने देखा होगा टिकैत साहब यहाँ बैठे हुए थे, किस तरीके से उनके ऊपर रात में एकदम से कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। आपने देखा लखनऊ के अंदर सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको किस तरीके से इन्होंने क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। मुझे शक है, और मैं सरकार को भी चेताना चाह रहा हूं कि इनकी जान और माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश का सम्मान है, देश का गौरव है, देश झुकेगा नहीं और आपसे डरेगा नहीं। आपकी सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश लगातार खड़ा होता रहेगा। आप बताइए रात के अंदर क्या जुल्म कर दिया था? अरे बेड ही तो मांगे जा रहे थे, कौन से यहाँ पे हथियार चलवाए, लेकिन इनके दिल के ऊपर पसीना, इनके दिल के ऊपर, इनके कलेजे के अंदर जरा सा भी अफसोस नहीं जागा कि रात के अंधेरे में जाकर के लोगों को लेटने बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो है आप रखने दे रही। और याद करिए राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं। इनके ऊपर जू नहीं रोकेगी जब तक आप अपनी हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। देश
देश में किसकी छवि खराब करने के लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउम्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए हैं, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तख्तनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले। ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए। देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जहां जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। देखिए, देश के ऊपर सबसे पहला आपको बता दूं, इन्होंने हमला करा देश के रिजर्व बैंक के ऊपर। जब इन्होंने नोटबंदी करी तो लोगों क्या कहा कि मैं मुझे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन दीजिए, और क्या निकला आपके आके? नहीं, ब्रजभूषण सर सुनिए आपको बताऊं, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे नहीं है नेता। आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सही से कार्रवाई कर देंगे तो 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर कार्रवाई करना है तो करिए। बहुत भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है इस बात में? जाकर के देखिए कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे सदन के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं सदन में। देखिए, झूठ है, छलावा है। उन माफियाओं की गाड़ी पलटेगी जिनसे इनको पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा पहुंचेगा। सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव के अंदर सत्ता का, चाहे जितने लोगों की जान चली जाए, कितने लोगों को जो है ये कत्ल कर दें, मार दें, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और कुर्सी प्यारी है, कोई मतलब नहीं। देश का सम्मान बैठा हुआ है, इनके कान पे जूं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल फायदा नहीं है। सुनिए, राजनीति जो है वो इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। आप नहीं राजनीति करके आए हैं? आपने कौन कौन से आंदोलन करे? आप भी तो आंदोलन करके राजनीति आए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है? और इंसानों का हक होता है राजनीति करना। बताइए। सुनिए, एक बात सुनिए, आपको बताऊं, ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। आपको पता होगा मीटू मूवमेंट हुआ था और उसमें भाजपा के एक सांसद फंसे थे, खाली उनका नाम आ गया, मंत्री थे, और क्या नाम है वो भी बड़े आते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज तक उनके पास माइक लगा के किसी ने सवाल करे नहीं करे। 20-20 साल 30-30 साल पुराने लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करी सरकार ने। आज जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। और उसके पास आप देखिए ना, ये लोग जी, पहलवानों का, हरियाणा के पहलवानों का वीडियो इसको ना हरियाणा के पहलवान मत कहिए, देश के पहलवान कहिए। अपने अल्फाज वापस लिया करिए। मैं हरियाणा में, आप जो कह रहे हैं देश के पहलवान है, हरियाणा के नहीं है, देश के पहलवान है, देश के पहलवान है। यही जो है गोदी मीडिया की मानसिकता जो है ना, कि आप इसको हरियाणा में बांट देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये देश के पहलवान है जी। जो हरियाणा में रहते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये पहलवान जो धरने पर है, हमारा नेशनल होने दिया जाए। और ये कोर्ट में, और ये जो पहलवान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, जो मेडल लेकर के आए, कि इनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा, यही नैरेटिव चलाने की कोशिश है। यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, लोगों को बांट करके। मैं अभी बताऊं, किसानों के अगेंस्ट में आपने दूसरे किसान खड़े करे थे, याद है आपको? नहीं याद है? वो भी अपने आप को किसान कर रहे थे। किस तरीके से किसान आंदोलन को क्रैकडाउन करने की कोशिश करी गई। आप बताइए, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कनाडा से लेकर पैसा खाने वाला कहा गया। ये किसानों के बारे में मानसिकता थी आपकी। देश को बलगलाइए मत। आप जो बात कहें वो हक की और सच की सवाल करिए। सवाल हर तरह का होता है। देखिए, सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले भी रस्सी जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी इससे पहले तो नहीं रहे वो, और उनके बावजूद भी वो हटेंगे, उनके बावजूद आएगा तो कैरेक्टर वो। सर, कहा जा रहा है कि ये जाटों की लड़ाई देखिए, फिर देखिए, आप देखिए क्या करेंगे। मैं इनकी पूरी चीजें अभी आपको बताता हूँ। ये किसान लड़ाई बताई जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये देश के सम्मान और गौरव की लड़ाई है, ये राजपूतों की लड़ाई नहीं है। आप इसको जातिगत आंदोलन के अंदर खराब करने की कोशिश मत करिए। ये देश के सम्मान की बात है, ये तिरंगे के सम्मान की बात है। जो पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपना नाम रोशन करा है, देश को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है, ले जाकर देश का गौरव बढ़ाई, उसके सम्मान की बात है। आप इसको हरियाणा वर्सेस यूपी मत बनाइए, ना इसको जात के अंदर बांटिए।
देश का सारे सम्मान, देश के सादे लोग, सारी बिरादरी के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जाट हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग इन बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। शाहीन बाग वाले एक्टिव हो गए सारे के सारे। तो शाहीन बाग वाले नहीं, देश के लोग एक्टिव हैं, उनकी अभी अकल नहीं खुल रही है और 2024 में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कर्नाटक में ठिकाने आने वाली है, महाराष्ट्र में ठिकाने आने वाली, जैसे भी हो बस इनको सत्ता चाहिए, चाहे कैसा भी हो। देखिए मध्य प्रदेश की अभी बात करें, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला, इन्होंने सरकार जो है अपनी बना ली गिरा करके। कर्नाटक के अंदर भी नहीं मिला, वहां पे आपने देखा। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, तो हर तरीके से इनको सरकार बनाना है, ये इस चीज को समझ ले। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, कहाँ सुरक्षित हाथों में, देखिए ना नॉर्थ ईस्ट जलने लगा, अभी सुकमा के अंदर क्या हुआ, देश सुरक्षित हाथों में। और अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या हुआ, हमारे कितने, चीन देखिए बॉर्डर के अंदर घुस आया हुआ। चीन के ऊपर तो माननीय मोदी जी खामोश है, चीन के ऊपर माननीय मोदी जी खामोश होते हैं, बोलते नहीं। एस जयशंकर साहब आकर के बयान देते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, चीजें हम उनसे फाइट में नहीं कर सकते। ठीक है, पूछिए अगला सवाल पूछ। मैं बार बार कहता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले इकलौते नहीं हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से ज्यादा लोग अभी भी बैठे हुए हैं, देश की संसद में भी बैठे हुए हैं, विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। देश तभी तरक्की उन्नति कर सकता है जब साफ छवि के लोग सदन में जा करके बैठे, पढ़े लिखे समाज के लोग, बगैर जाति धर्म जात देख करके लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके अच्छे अच्छे लोगों को सदन के अंदर भेजेंगे, तभी देश सुरक्षित हाथ में होगा। अगर आप, लेकिन सदस्यता रद्द कर दी गई, तो राहुल गांधी जी की भी तो सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या उन्होंने जुल्म कर दिया था राहुल गांधी साहब ने? क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, उनकी फैमिली को देखिए, जान से मारने की धमकी देने वाले कौन से लोग हैं, बताएंगे मुझे? आज उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है? अरे उनको दो चीजें बर्दाश्त नहीं होती कि दलित समाज का कांग्रेस के अंदर कैसे जो अध्यक्ष बच गया, वो बर्दाश्त नहीं है। एक महिला अध्यक्ष थी, उसके बारे में ये कहा करते थे कि जर्सी गाय है, उसके बाद विदेशी महिला है, तमाम चीजों के बारे में ये अल्फाज उठाते थे। स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी नमाज पढ़ते नजर आ रही है, लेकिन बेटियां देश की बैठी हुई नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि आरएसएस के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात सिखाई ही नहीं जाती है और ना उस मानसिकता को वो समझ सकती हैं। अभी देखिए आप, बजरंग बली के ऊपर इन्होंने कितना कर दिया, बजरंग दल और बजरंग बली को कहाँ मिलाया है ला करके साहब। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। अली को बली से लड़वाएंगे और बली को अली से लड़वाएंगे। मैं देश को एक नारा दे देता हूँ, जय बजरंग अली, तोड़ दे नफरत की नली, चला दे मोहब्बत की गली। देखिएगा 2024 में चलेगी मोहब्बत की गली।